जिसके साथ सीज़फायर किया पाकिस्तान, दोबारा फिर से युद्ध कर लिया। फिर से जाके वो क्रिकेटर को मार के ताड़ मोड़ के रख दिया। और अभी फिर वो आसिफ मुनीर कोई भाषण वाषण दिया है, बड़ा बड़ा डायलॉग बाजी मार रहा है, तो दिखाई फिर कोई बड़ा युद्ध इंडिया के साथ। और फिर से तालिबान तो छोड़ने वाला नहीं है, वो भी एकदम देगा घीस तान के। तो क्रिकेट लोगों को मार दिया बिना फालतू का। तो नीच हरकत तो आपके सामने दिखाई दे रहा है वर्तमान कंडीशन पे, और इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा इस समय। जो चीज़ नहीं होना चाहिए उस प्रकार का हरकत सबसे बड़ा गंदा चीज़ है। तो अभी 2 प्लैनेट, जैसे मैं बता रहा हूँ, सूर्य तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। और अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, आप देखना, जिस दिन शुक्र कन्या के अंदर नीच गोचर किया उसी दिन मतलब तालिबान के ऊपर जाके धड़ धड़ प्लेन लेके एकदम गिरा के बम आ गया। देखिए, प्लानिटरी इफेक्ट, ह्यूमन लाइफ, जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फैक्ट, नेशनल पॉलिटिक्स में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। सूर्य आज घुसा नीच में, और मतलब पूरा घुसने का कगार में, और ऐसे कंडीशन पे दोबारा फिर से पाकिस्तान जाके क्रिकेटर को मारता है और उसको लेके एकदम हो हल्ला, सीवियर इम्पैक्ट और इफेक्ट। मैं ग्रहों को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन देखो हालत क्या है। और इसमें शुक्र नीच हो गया, पाप कर्तरी में फंसा, तो जिस दिन फंसा उसी के आसपास कलकत्ता बंगाल वाला जो केस सामने खुल के आया, और उसमें भी नीच भाषा में मतलब एक चीफ मिनिस्टर इस भाषा में बोलना नहीं चाहिए। तो नीचत्व तो लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। इस समय और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए सभी को, कि किसी भी प्रकार का और भी नीच हरकत इस समय सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। और मतलब शर्मनाक चीज इस समय। अच्छा, इसके ऊपर ह्यूमन टेरिटरी, ह्यूमन लाइफ में भी उसी का आप सब अपने अपने ज़िंदगी में देख लेना। जब 2 प्लैनेट नीच हो जाए और ऐसे संक्रांति स्थिति और अमावस्या स्थिति दोनों पास पास आ जाए, तो इसका जो परेशानी है, इसका जो इफेक्ट है ह्यूमन लाइफ में, कुछ ज़्यादा ही मतलब दिखाई देने लगता है। और साथ में देखो, यहाँ जो पारिपार्श्विक परिस्थिति, एक तरफ सूर्य संक्रांति और एक तरफ बृहस्पति का संक्रांति, जो इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी का विषय कहाँ दिखाई दे रहा है। 18 अक्टूबर कल हो गया संक्रांति, और 2 दिन के बाद बृहस्पति का संक्रांति। तो ऐसे कंडीशन में नीच सूर्य और नीच शुक्र, और शुक्र पाप कर्तरी, सूर्य भी एक प्रकार का पाप कर्तरी, तो गवर्नमेंट भी पाप कर्तरी, नेता भी पाप कर्तरी, शुक्र नारी, और वो जो टोपी वाला कौम है उनका भी दिमाग नहीं करेगा। जब कोई पाप कर्तरी में फंसता है तो दिमाग काम नहीं करता। इसीलिए इस प्रकार का नौटंकीबाजी, युद्ध और बिना फालतू का बमबारी और एग्रेसिव नेचर, सीज़फायर होने के बाद भी यहाँ पर इस प्रकार का करना बहुत भयंकर खामियाजा। देखिए, इसके ऊपर मैं प्रेडिक्शन ऑलरेडी दे दिया था। जिस लग्न जिस होरा में पहला अटैक मारा पाकिस्तान, वो कुंडली, उसका एक वीडियो दिया था मैं, और उस समय बोला था कि देखो ये छूटने वाला नहीं है, ये फिर एग्रावेट करेगा। सीज़फायर मेरे को बोल रहे, सीज़फायर हो गया कैसा गुरुजी, ये देख लो तुम्हारे पास आंसर है, सीज़फायर हो गया कैसा गुरुजी बोल रहे थे। तो ये तुम्हारे सामने उत्तर है, देख लो हालत क्या चल रहा है। और अभी जो कंडीशन बनाया है, कितना भी बातचीत कर लें, ये अभी ये लोग शांत और नहीं बैठेंगे। और इसी को अगर हम लोग एज पर कल की अवतार और मालिका, अच्युत मालिका इत्यादि को हम लोग बीच में ले लेते हैं, तो मिला लोग एक दूसरे के साथ लड़ मरेंगे। तो वो कंडीशन यहाँ पर और ज़्यादा भयंकर रूप में सामने आ रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है डग इस समय। क्योंकि ये जो ग्रह गोचर स्थिति, 2 प्लैनेट जब नीच एनर्जी हम लोगों को देते हैं, और 2 फायरी प्लैनेट एक घर में आ जाना, ये और दूसरा एक बात है कि मंगल सूर्य अभी तुला में है। तो 2 फायरी प्लैनेट जब बिजनेस में, बाजार में आ जाएंगे, स्पाउस के हाउस में आ जाएंगे, तो जितने सारे पार्टनरशिप उनके अंदर
जो भी दुकान खोले हैं उनका पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारा नेगेटिव एंड सुपर नेगेटिव इफेक्ट, जिसको कि हम लोग बोलते बिना फालतू का झोल झमेला झंझट झगड़ा परेशानी कोर्ट कचहरी माली मुकदमा हत्या लुंठन, ये सब का एग्रावेशन आगे वाला समय में दिखाई देगा प्रचंड रूप में।